Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 4-38. Find V0 in terms of Vs and Vs1 and Vs2 in Figure 3-38. अच्छा, अब ये जो है वैसे तो एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि नॉन इन्वर्टिंग समर कहलाती है, मगर हम इसको कोई नॉन कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं ये इट इज़ नॉट ए नॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और हम इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि एक आम सर्किट का एनालिसिस किया जाता है ऐसे ही हम इसका एनालिसिस करेंगे। हमें नहीं पता कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो हम ये काम कैसे करना है, हम ये करेंगे कि इसका ये वाला टर्मिनल है जिसकी वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इसको हम Vn, और ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसको Vp इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो Vp वाला सेक्शन है उसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, ये मैं टोटली यहाँ से उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये जैसे मैंने मिटाया था इसको दोबारा लिख देते हैं, दिस इज Vp। यहाँ पर भी ये वाली जो पॉइंट है दिस इज Vp। अब मुझे सिर्फ इतने सेक्शन का नॉन कॉन्फ़िगरेशन जवाब चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ Vp, और यहाँ से मैं Vp की वैल्यू उठाऊंगा और यहाँ प्लेस कर दूंगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये देखें ये कैसे होगा, ये एक नॉन कॉन्फ़िगरेशन है। जब नेगेटिव के साथ रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क आउटपुट के साथ फीडबैक रेजिस्टेंस और एक ग्राउंड रेजिस्टेंस लगी होती है, तो ये वाली RF है और ये वाली RN है और ये एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। इस सिचुएशन में V0 जो होता है दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF ओवर RI, जिसमें ये R4 जो है ये RF है, तो ये मैं लिखूंगा 1 प्लस R4 ओवर RI जो है वो R3 है, ठीक है जी, और इनपुट वोल्टेज Vp है। अब ये Vp की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस करनी है, तब मुझे V0 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ आ जाए, थोड़ा सा मैं इस चीज को यहाँ एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे Vp की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पर ये जो Vs2 है ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स जो कि ग्राउंड के दरमियान और इनपुट के दरमियान लगा हुआ है, और यहाँ पर ये वाला भी एक वोल्टेज सोर्स ही होता है जिसकी वैल्यू है Vs1, ये वाली Vs2 है और ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है दिस इज बेसिकली ए प्राइम एग्जांपल ऑफ टू वोल्टेज सोर्स सर्किट, ठीक है। इसको मैं वो वाली शक्ल देता हूं जो जिससे आप ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स, उसके बाद उसके साथ एक रेजिस्टेंस, उसके बाद एक दूसरी वोल्टेज सोर्स, उसके साथ दूसरी रेजिस्टेंस, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ के यहाँ पर आउटपुट, और ये असल में ये ग्राउंड्स वाली जो शक्लें हैं ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। वही जो इलेक्ट्रिक सर्किट में सेकंड चैप्टर से लेके फिर थर्ड के अंदर तरीकाकार है कि बेसिकली ऑल ग्राउंड्स का मतलब ये है कि सारे आपस में कनेक्टेड है इस एक सिंगल लाइन के जरिए। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि इसका सर्किट एनालिसिस कैसे करना है, यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है, तो इसको मैं कहूंगा कि इसको मैंने सुपरपोजिशन से सॉल्व करना है और कैसे, ठीक है। इसके दो सर्किट बनेंगे। पहला सर्किट जो है उसमें मैं ये वाली वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू Vs1 है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली जो है वो Vs1 है, प्लस माइनस Vs1 में रख लूंगा। इसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो है R1, एक दफा कंफर्म कर लेते हैं कि इसके साथ जो रेजिस्टेंस, हाँ जी, वो R1 ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ से ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये वाली जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। एक वक्त में एक सोर्स का इफेक्ट जब चेक करते हैं
तो इसका मतलब है कि आपने दूसरी वाली को शॉर्ट करना है। तो ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गई और यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो ये बड़ी सादी सी सिचुएशन नजर आ रही है कि देखें दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में लगी हुई हैं और आपने R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, R2 ओवर, अच्छा अब ये वाली जो वोल्टेज है दिस इज V नॉट डैश, तो R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VS1, ये है जी पहली वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट। अब ये जो VS2 है ये वाली, इसकी वजह से मैं जो आउटपुट है वो कैलकुलेट करूंगा और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। यहाँ पर प्लस माइनस VS2, इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो है R2 और इधर से आपने आउटपुट लिखनी है और इसकी ऑपोजिट साइड की जो रेजिस्टेंस यहाँ पे थी ये है R1 और इसके साथ जो वोल्टेज सोर्स लगी हुई है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया और अब मैंने यहाँ पर V02 फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, ये V0 नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक, ये VP है। ये देखें VP, यहाँ पर ये VP है और दिस इज VP डैश एंड दिस इज VP डबल डैश। और इस सिचुएशन में ये होगा, अगेन यहाँ सोर्स है, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में, अब आपने R1 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। इधर से करंट इधर पॉजिटिव नेगेटिव और इधर से करंट होता हुआ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सो यू नीड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ R1 वोल्टेज। तो ये R1 आप ऊपर लिखेंगे, दोनों का सम R1 प्लस R2 नीचे लिखेंगे और टोटल वोल्टेज जो कि सप्लाइड है VS2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो दोनों की कलेक्टिव वोल्टेज है यानी VP इज इक्वल्स टू VP डैश प्लस VP डबल डैश है। VP will be equal to R2 over R1 plus R2 into VS1 plus R1 over R1 plus R2 into VS2। ये वो टोटल वोल्टेज है जो कि VP की है। ठीक है, इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे दोबारा वहां जाके लिखना ना पड़े, सॉरी। ओके जी, अब यहां से इसको देखते हैं। ये जी वैल्यू है V0 की, इसको मैंने इस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करूंगा ये चीज और यहाँ से ये वाला सारा सेक्शन कॉपी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया and this is the value of output voltage। इसको यहाँ लिख लेते हैं। So V0 is equal to this complete factor।